गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक लेके, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर प्रश्न आपके पास हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आ जाते हैं। कुछ इसमें हल्का फुल्का है ना, यहाँ पे कई टाइप के प्रश्न बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आप बेटा काउंट करने लगोगे तो शायद कोई ना कोई फिगर छूट जाएगा। छोटे फिगर्स होते हैं तो हम लोग फिगर काउंट कर लेते हैं, और अगर फिगर में अगर आकृतियां ज्यादा बन जाती हैं या फिर अगर आकृतियों की संख्या ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं काउंट करने में कोई फिगर छूट जाता है। तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार का एक प्रकार का सूत्र है, एक प्रकार का मेथड है जो कि इस्तेमाल हुआ है ना। ये बड़ा आसान सा है, ये आप लोग को बताया जा चुका है। अगर ट्रायंगल, इसमें कितने होंगे त्रिभुज आपके पास? तीन। ठीक, अगर इसी में और हम आगे बढ़ा दें, ये 3 कैसे आ रहा है सर? n इंटू n माइनस n। हाँ, इसमें देखो एक त्रिभुज आपके पास ये हो गया बेटा, ठीक, एक ये हो जाएगा 2, और एक आपका बड़ा त्रिभुज हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या करोगे आप? त्रिभुज की संख्या जोड़ लो। 15। कितने हो जाएंगे? 15 नहीं होगा बेटा। आप यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे, ये संख्या जोड़ोगे। यानी आपके पास नेचुरल नंबर 1 से शुरू करेंगे, 1 से नंबरिंग शुरू करेंगे और 5 तक का आप संख्याएं जोड़ दोगे। ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कैसे आ रहा है देखो, है ना। अब 5 तक का जोड़ दिया हमने यहाँ पे, 1 तक का। ऐसे कितनी भी संख्या हो, अगर त्रिभुज आपके पास ऐसे बन रहा है तो इसमें आप संख्याएं क्या करोगे? जोड़ दोगे। या एक आप यहाँ पे याद कर लीजिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको प्राकृतिक संख्या जोड़नी है, अगर आपको प्राकृतिक संख्या जोड़नी है तो आप सीधे इसमें लगा सकते हैं n × n + 1/2। यानी अगर 5 तक जोड़ना था तो 5 × 6/2। आप ऐसे याद करो, अगर इससे दिक्कत भी हो रही है, ठीक है, ये आपका गणित में भी काम आएगा। ये आपके पास गणित में भी काम आएगा कि सम ऑफ प्राकृतिक संख्या है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, समेशन n = n × n + 1/2। अब गौर फरमाइएगा जरा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा या समेशन। सिग्मा कहते हैं। सिग्मा 5 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इधर से आ जाओ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? यही आपके पास सेम फिगर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर इसी को हम चेंज कर दें हल्का सा फिगर, टाइप 2 में क्या बेटा आपके पास है? फिगर आपके पास यही सेम फिगर है, ये त्रिभुज है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दें ऐसे, इसमें कितने फिगर हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। इसमें क्या करना है? जैसे हम कर रहे थे नंबर लिखना है, 1 + 2 करेंगे, ये आपके पास 3 आ जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक और ये बना हुआ है त्रिभुज। अगर नीचे वाले त्रिभुज से 3 बन रहे थे तो त्रिभुज कह लो PQR से भी 3 बनेंगे, और त्रिभुज PAB जो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर है, यहाँ पे 3 रहेंगे त्रिभुज। तो जितनी भी आपके पास लाइनें बीच में आपने ड्रॉ की होंगी, जितने भी लाइनें ड्रॉ की होंगी, उससे एक अधिक, जैसे 3 है, 3 × 2 कर दोगे, 6 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें। या आप इसमें ऐसे भी कह लो, ये 1 है, ये 2 भाग में विभक्त हो रहा है, इसलिए इसको 2 से गुणा कर दिया है ना। तो उतने ही त्रिभुज आपके पास बनेंगे, चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो। ये प्रश्न देखो, अगर इसमें हम कहते हैं, इसमें अगर त्रिभुज की संख्या ऐसे बढ़ा दी, ठीक, अब इसमें ये लाइनें देखो कितनी, यहाँ पे 3 लाइनें हो जाएंगी आपके पास। तो एक लाइन ये है, 2 ये है, 3 ये है। अब इसमें भी वही करेंगे, नंबरिंग ऐसे कर दो कि 1 2 3 4 5 6। अब 6 तक की संख्या जोड़िए, कितना आ जाएगा? समेशन 6 हो जाएगा। 6 × 7/2 कितना आ जाएगा? ये 21 आ जाएगा। ठीक, अब देखो कितने भाग में हो रहा है? 1 2 3 4। भाई अगर 3 लाइनें हैं तो इसको 4 भाग में करेंगे विभक्त, तो आप यहाँ पे कर दोगे 21 × 4, ये हो जाएगा 84। यानी यहाँ पे त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगी? 84 हो जाएगी। 2 प्रकार के प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखो अगले में, कृपया शांति बनाए रखें बेटा।
ये सब पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत कम व्यक्तियों को मालूम होती है बेटा। आप अगर ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो बच्चे त्रिभुज बना के या त्रिभुज का नाम लिख के काउंट करने का प्रयास करते हैं, फिर भी कोई ना कोई त्रिभुज छूट जाता है, या फिर भी हो सकता है कोई ना कोई आकृति छूट जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं गलती आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप सही से मेथड या काउंटिंग सही से कर पा रहे हैं। इसके बाद आपके पास टाइप 3 का प्रश्न ऐसा आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. फिगर बहुत घने भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ की है, Yes, sir. देखो अगर आपके पास ऐसे बना है, ऐसे लाइन खींची है, मान लो बीच में कहीं ऐसे लाइन खींची है, ऐसे लाइन खींची है, ये भी तो त्रिभुज बनाएगा। Yes, sir. तो इसमें क्या होगा त्रिभुज की संख्या, इसमें क्या करेंगे, देखो करना बिल्कुल वैसे ही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, सब में 1 से शुरुआत करके आपको संख्याएं लिख देनी है। अब इसमें 1 2 3, ठीक। Yes, sir. अब यहाँ बीच में 1 2 3, यहाँ पे 1 2, सही है। अब 6 तक जोड़ लो, कितना आएगा, 6 गुणा 7/3। ये बताया था मैंने, इसका मतलब बताया था ना आपको यहाँ पे कि यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या 1 से n, यह भी बताया था आपको। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस, कहाँ पे, हाँ नीचे 2 हो जाएगा, ठीक कह रहा हूँ। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ऐसे जोड़ लो या सूत्र यूज कर लो। यहाँ पे 3 तक है तो यहाँ पे 3 तक की संख्या का योग कर लो, 1 2 3 लिखा है देखो यहाँ पे। इसमें क्या करोगे, 3 गुणा 4/2, सही है। अब इसके लिए करेंगे, देखो किसके लिए हो गया, यानी अगर मैं कह दूं एक ए कह दो, ए के लिए देखो ये आ गया है, मैं इसको बी कह रहा हूं, बी के लिए आपके पास ये आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। ये हो गया बी के लिए आ गया है। अब सी के लिए, ये सी वाला तीसरा वाला है देखो, है ना, ये भी समेशन 3 तक जाएगा, ये भी आपके पास 6 आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तेजी से करना होगा बेटा वहां पे। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो जो 2 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, यानी इन सब संख्याओं को जोड़ दो। ये तुम्हारा पोर्शन सी वाला आ गया है। अगर ये डी है तो डी वाले के लिए आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे आप, 21 6 27 6 33 3 45, ठीक है, नहीं कुछ गलत हो गया, 21 6 27 6 33 और 3 36, 36 उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सही है। Yes, sir. तीन प्रकार के प्रश्न आप देख चुके हैं, 3 प्रकार के प्रश्न देख चुके हो। हमने यहाँ पे क्या ज्ञात किया है, त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या, ठीक। आगे बढ़ू मैं, Yes, sir. इसका एक और ले लें क्या, उदाहरण हो जाएगा, चलो ठीक है एक और ले लें, चलो। लेकिन इसको फिर आपको बोर्ड पे ऐड करना पड़ेगा, जो कोई करना चाहेगा तो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं 7, ठीक। अब निकालिए सब लोग, कॉपी में देखो कितने लोग निकाल पा रहे हैं। एक आपके पास ऐसे ड्रॉ किया गया है, एक ऐसे ड्रॉ किया है, एक ऐसे ड्रॉ किया है, एक ऐसे ड्रॉ किया, आइए निकालिए, और निकालो भाई। यहाँ पे पहले में क्या था, पूरी लाइन थी, यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न में क्या है आपके पास, बीच में जहां तक चाहे वहां तक लाइन खींच दी है। फिर क्या है, आपसे पता करने के लिए त्रिभुजों की संख्या, समेशन 8 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 9/2। अरे इसी के आगे लिखो नहीं, यहाँ पे सारी संख्याएं लिखोगे ना ऐसे यार, तो फिर ये स्पेस बढ़ जाएगा तो कहाँ लिखोगे। समेशन 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 6 दिख रहा है आराम से,
एक दो बार अपने हाथ से लिख लोगे तो चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी और ऐसे प्रश्न करने में बहुत आसानी रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में समय ही बचाना है। 90 मिनट में 90 प्रश्न करने हैं, जहां तक संभवता है स्पीड के साथ और विद एक्यूरेसी। हमें तेजी से भी करना है और सही भी करना है, तेजी से भी करना है। अब देखो यहाँ पे 3 का है 6 बन जाएगा, अगर यहाँ पे 6 तक का है तो 6 गुणे 7/2 करोगे 21 आ जाएगा, उसको जोड़ दोगे उत्तर आ जाएगा जितना भी आता है। 79 आ रहा होगा, देख लो, है ना भाई। यहाँ पे इसके लिए आ गया है ये, अगर मैं इसको ए कहता हूँ, ए के लिए ये हो गया है, बी के लिए ये हो गया है, देखो। फिर यहाँ पे सी के लिए हो गया है समेशन 4, ये हो गया सी। फिर यहाँ पे डी, तो ऐसे लिख लोगे तो गलती होने की संभावना कहीं ना कहीं। समेशन 3 21 नहीं, समेशन 3 हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 6, ये है। और फिर ये ई हो जाएगा, 5वीं लाइन हो जाएगी। तो 5वीं लाइन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे समेशन 6 करोगे तो 6 गुणा 7/3 21 जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे 36 6 10 6 21 कितना आ जाएगा, 6 1 7 6 13 और 6 39, हासिल 3 3 3 6 और 1 7 7 और 2 9 आ रहा है क्या? 36 6 10 6 21 कितना जोड़ो इसे, यही है ना। 6 6 12 19, हासिल 1 बचेगा, 3 और 1 4 5 2 7, ठीक है, सही है। आगे बढ़ा जाए। अब सीधा चौथे टाइप का प्रश्न देखिए। लेकिन जो भी बताया जा रहा है ये ध्यान रखना है, ये इसी टाइप के प्रश्न के लिए कहां से कहां तक लाइन ड्रॉ है उसके लिए यूज होगा ये। अब चौथे टाइप में प्रश्न आपके पास ये आ जाएगा बेटा, अगर त्रिभुज आपके पास ऐसा दिखता है, एक यहां पे इसको ऐसे कर दो, सही है। हाँ हाँ बताइए। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, विषय बताओ। तो जब भी ऐसा त्रिभुज आएगा, ठीक, इस पे नंबरिंग कर दो, कैसे कर दोगे देखो, एक कई सारी 1 2 3 4, लोगों के बताने का तरीका अलग हो सकता है, लोगों के बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सबका उत्तर सेम आएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे छोटे त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई 25, सही है। तो यहाँ पे ये है, हो सकता है कि जो भी आपके पास छोटे त्रिभुज की संख्या है, ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से 5 घटा दो, 25 गुणा 2 माइनस 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा, ठीक। जितने त्रिभुज हैं उसको 2 से गुणा करके -5 कर दो, सही है। या इसका एक और तरीका जो बताते हैं कुछ लोग, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने खाने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 भाग में किया है विभक्त, यहाँ भी 1 2 3 4 5 में किया है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 में किया है। तो इसका सूत्र याद कर लो, 2n² - 5, मतलब लगभग वही होता है। और यहाँ पे n का मान 5 रख दो, n का मान 5 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 5² - 5 करोगे तो देखो यही आपका 45 ही आएगा। एक प्रश्न आपके पास इस टाइप का हो सकता है जो किताब में होगा, ठीक। हमारा डस्टर अब इसके बाद ऐसे ही प्रश्न एक और करके देखोगे।
आराम से करिए, अभी आप सीख रहे हो, दिमाग में मेथड आपको बैठाना है बेटा। ये देखो, इसमें देखो कितना आएगा, करके देखो, करो इसे। यहाँ पे कितना है देखो, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग। तो क्या करेंगे, 2 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस 5, कितना आ जाएगा, 27। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? अब जो दूसरे मेथड बताया था, क्या बताया था, त्रिभुज की संख्या कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया, 16। अब 16 को 2 से गुणा करके 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ठीक, दोनों में सेम है ना, चाहे ये वाला देख लो, चाहे पैसे कर लो, सही है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक, हाँ अब देखो, यहाँ पे एक चीज और ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है, वो ध्यान देखो। अब यहाँ पे, अब ये कह दे, मान लो एक ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, हटा दिया, लाइन गायब कर दी। अब कहता है कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज कम हो गए हैं, 4 त्रिभुज कम हो गए हैं, 1 2 3 4, भाई ये भी कट गया है, ये भी कट गया, 2 4 त्रिभुज कम हो कि नहीं हुए हैं, तो 27 में 4 घटा दो। आया समझ में? ये ध्यान देना है, इसका तो फिगर आ गया है। अब ये डिपेंड करता है कहां से लाइन गायब करना है। मान लो ये हल्के से आपको, अभी हमको इसका सूत्र याद है, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा ज्यादा चालाक हो, ये आपको देखना है सबकी लाइन पूरी हो। मान लो यहां से गायब कर दें, यहां से गायब कर दें, यहां से गायब कर दें। अब कितने गायब हो त्रिभुज, एक 8 ये हट गया है, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज कम कर दोगे। अब तो कितना आ जाएगा, 45 माइनस 6, कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? भाई हमने 1 सूत्र याद कर लिए, भी ध्यान है, वैसा ही फिगर हो तब काम करेगा वो, हल्का सा भी लाइन कम ज्यादा हो जाएगा तो फिर आंसर बदल जाएगा बेटा, समझ आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ो। इसके बाद यहाँ पे क्या आपके पास है, लिखते चलिए, नोट करते चलिए, आपको आई काम ही आएगा बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आपकी पहली परीक्षा है, राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा बेटा। इसके आगे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे हर जगह काम आएगा ये, ठीक है? ये तो छोटे लेवल की है राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा, आगे जाके पूरी आपकी राष्ट्रीय लेवल पे, उत्तर लेवल पे सारे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, वहां पे इसी तरह के 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। तो जनरल मेंटल एबिलिटी ऐसा टॉपिक है, इसका कोई बेटा अंत नहीं है, बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, बहुत टाइप के बन सकते हैं, और हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया होता है। चलो अब यहाँ पे कर लो, टाइप कितने हो गए थे, 5 हो गए ना, कितने टाइप हो गए, अब 6ठा चलेगा ना। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, अब कोशिश करें बिल्कुल आवाज न करें। यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है, इसमें करें कितने बनेंगे त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 2 ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 ट्रायंगल बनेंगे। अब ध्यान दो, इसमें कितने बनेंगे त्रिभुज, देखो इधर तो देख लेते हैं, 4 सबको बहुत साफ साफ दिख रहे होंगे ना,
1 2 3 4। अब देखो एक ये बनेगा 5 दिखा, दूसरा देखेंगे 6 दिखा, फिर 7, फिर 8। कितने बने हैं? 8। 8 बने? ठीक है। तो इसमें क्या तरीका है देखो, जितने भी यहां पे त्रिभुज बनेंगे उसको 2 से गुणा कर दोगे 8 हो जाएंगे। जितने भी नंबर लिखे, बहुत साफ सी बात है। अब मान लो यहां पे ऐसे बनता है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई इसी पे बेसिस पे कई सारे फिगर और बन जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा फिगर दिखे हम 8 त्रिभुज कहेंगे। अगर ऐसा है तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ? हैं? 16 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे नंबर लिख के देख लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गुणा 2 16 त्रिभुज बन जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब इसका दूसरा भी देखो, आपके पास फिगर पर डिपेंड करता है किस प्रकार का फिगर आ रहा है। इसमें तो साफ साफ दिख जाता है भाई, ये शायद इसमें लागू नहीं होगा। अब देखो इसको छोड़ के एक तरीका और क्या कह सकते हैं यहाँ पे आप, केंद्र से, यहाँ पे जो पहला मेथड हो गया पता करने का, दूसरा मेथड कहता है, ये पहला मेथड हो गया है। अब इसको चेक कर लेना, जो भी मैं मेथड बता रहा हूं आपके दिमाग में सोचने का तरीका और दायरा बढ़ा रहा हूं विशाल। ठीक है, केंद्र से जितनी लाइनें निकलेंगी, केंद्र से जितनी लाइनें निकलेंगी, क्या बोल रहा हूं मैं? वर्ग में केंद्र से जितनी लाइनें निकलेंगी उसको 2 से गुणा कर दो, बात वही आएगा। चेक कर लेना, सेंटर से, केंद्र से जितनी लाइनें निकलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। दोनों मेथड से आ जाएगा, जो भी आप समझो। लोगों के बताने का, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचेंगे हम लोग सेम आंसर पे। सही है, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत किसी को? इसका तुम लोग को बताना है तीसरा वाला प्रश्न। आसान है कि नहीं है? अब काउंट करने ध्यान में नहीं, कितने त्रिभुज कितने क्या है, जितने निकले हैं सेंटर लाइन है 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10, या सीधे से क्या कह सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10, है ना। अब ये एक बार जान लोगे बेटा, तो ये प्रश्न आएंगे तो आपको बहुत आसानी से 1 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत आंसर कर दो। 30 सेकंड में आंसर हो जाएगा। यही आपका जो टाइम बचाएगा वो दूसरे क्वेश्चंस में लगाने काम आएगा, जो थोड़े टफ आ जाए, जो टिपिकल आ जाते हैं। आगे बढ़ा जाए, बिठा दें इसको, नोट करते रहिए, नोट कर पाते हैं मैंने फिर बाद में नोट करिएगा। अब देखो यहां पे अब इसके बाद गौर फरमाइएगा, ये पहला स्क्वायर हो गया, इसमें कितने होंगे त्रिभुज? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देख के हमें तुरंत समझ में आ गया, अगर ये 2 फिगर मिले पड़े हैं, अब कितने हो जाएंगे त्रिभुज इसमें? ये चौथा प्रश्न जाएगा सर है, बहुत ध्यान से, इसमें भी 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक, 16 हो जाएंगे। वेरी गुड, सही है। अब सामने देखो, एक त्रिभुज आपका ऐसे भी तो बनेगा, यहां पे एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, तो कितने और बढ़ गए? 18, 2 बढ़ गए ना बेटा, कितने हो जाएंगे? 18। जितने ये ब्लॉक्स बनेंगे आप इसको नोट कर लो, ये तुम्हारा ज्वाइंट है बेटा, जितने ज्वाइंट रहेंगे उतने और त्रिभुज ऐड कर दोगे। अगर मैं कहता हूं यहां पर मैं एक और ऐसा बना दूं तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे?
8 इसके हो जाएंगे और 2 ये भी तो बनेगा, ये वाला एक ये बना त्रिभुज जो दोनों को मिला के बन रहा है ना, और एक ये बना, तो 2 और जितने ज्वाइंट पे आएंगे उतने 2 और ऐड कर दोगे। जितने ब्लॉक बढ़ेंगे, जितने ज्वाइंट इसको कह लो आप, ज्वाइंट कह लीजिए, ये जितना बढ़ेगा 2 और बढ़ा दोगे वहां पे आप, जोड़ लो कितना हो जाएगा अभी। कोई समस्या किसी को? चलो एक और देखिए, आगे बढ़ा जाए। चलो समझ में आ गया ये? इसमें कितने बनेंगे? आप बताओ कैसे? देखो 8 इसके बनेंगे, इस वाले के, ठीक, इसके 8 इससे बनेंगे, 8 इसके बनेंगे, 8 इसके बनेंगे, सही है। एक जॉइंट ये मिला तो ये त्रिभुज हो गया है, ये त्रिभुज हो गया है, 2 इसका, एक जॉइंट ये मिला, 2 इसका। भाई जॉइंट में क्या हो गया, जो रखे हुए हैं इनसे भी तो 2 बनेगा बेटा, सही है। अब 2 इसका, 2 इसका, कितने हुए? 8 चौक 32, 8 प्लस 2 प्लस 8, ये प्लस 2, ये प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2, कितने आ गए? 40। और कुछ समझ में आ रहा है? देखो अब दूसरा वाला, एक आपका त्रिभुज ये भी तो रहता है यार, ये वाला बड़ा वाला देखो, ये जो 3 स्क्वायर मिला के आ रहा है, 3 स्क्वायर मिला के आ रहा है, एक, दूसरा 2, 3, 4, कितने जाएंगे फिर? तो इसमें देखो आपको काउंट करने का झंझट नहीं है, सीधे अगर तरीका मालूम है तो वो फॉलो करोगे, उससे उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो कम से कम घबराहट नहीं होगी, क्योंकि दिमाग में अगर 1-2 बार देख लोगे, 1-2 बार पढ़ लोगे तो चीजें भूलती नहीं है, चीजें फिर ये भूलती नहीं है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये कौन सा चौथा प्रश्न हो गया? चलो अब अगर ये तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, आसान है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, तो शांति में रखिएगा, देखते रहिएगा। इसमें कितने होंगे त्रिभुज? भाई आपको मेन हमेशा क्या करना है, ये कंफर्म है कि भैया अगर फिगर ऐसा आता है तो 8 फिगर है, 8 त्रिभुज है ना? ऐसे फिगर देखो कितने बन रहे हैं, 24। वेरी गुड। इसके हो जाएंगे 8, अंदर वाला इसके हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 24 बताओ कैसे होंगे, बताओ आके। 24, 8 तो इससे आ रहे हैं बेटा, 8 तो मालूम है कैसे आता है, 8 इससे आएंगे, ठीक है। अब इसके बताओ इसके बाद कहां से बनेगा, तो ये 8 हमें पता है कैसे बनेगा भाई, 4 तो सीधे से हमको ये दिखता है, बाकी आप ऐसे देखो 5, 6, 7, ये 8। इसके बाद ऐसे फिगर आएंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे, बाकी ये 16 ही बनेंगे।
इसके 16 ही बनेंगे, मतलब बाकी अगर होगा इसको फिर अगर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा तब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसके इस स्क्वायर का भी 24 हो जाएगा। ठीक, मेथड बता रहा हूं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगला देखिए, बताएं इसको। अब जब प्रश्न करोगे तो आधी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएंगी। जैसे सबको समझ में आ गया, जहां पे ऐसा दिखेगा तुरंत हम कह देंगे भैया 8 त्रिभुज बनेंगे, है कि नहीं? एक और जॉइंट लगा देंगे, तो ये सीधी सी बात है, जहां 4 बार प्रश्न करोगे 8 इसके 8 इसके 2 इसके, मतलब उसमें बस ये देखना है कि ऐसे ना कहीं भी लाइन गायब कर दे। उसका तरीका मैंने बता दिया है, सीधे सेंटर से भी लाइन चेक कर सकते हो भैया, 4 निकल रही है 4 गुणे 2, अगर ये कहता है 3 निकल रही है तो क्या होगा 3 गुणे 2 6। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो। कौन सा टाइप हो जाएगा भैया? 6 7। ये कहता है वर्ग में वर्गों की संख्या। अगर कोई वर्ग बता है और आपको वर्गों की संख्या बतानी है, वर्ग क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर, या इस केस में आप कह सकते हो जब रो और कॉलम बराबर हो। हॉरिजॉन्टल रोज यानी यहाँ पे 1 2 3 4, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। और वर्टिकल रोज 1 2 3 4, जब ये बराबर हो जाएगा तब आप कह दोगे कि आपके पास क्या हो जाएगा विशाल, ये वर्ग है। ठीक, अब ये पता लगे कितने रो कितने कॉलम, कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं, कितने कॉलम हैं। अब जब ऐसा आएगा जितने बनेंगे उसका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। ये कितना आएगा 16 9 4 1 30 आ रहा है क्या? चेक करें इसको आंसर, 30 आ रहा है मेरे ख्याल से, 30 आ रहा है। आगे बढ़ाया जाए, समझ में आएगी मेथड। ये क्या है? वर्ग में वर्ग, वर्ग में वर्ग। अब यहां गौर फरमाओ, इसके लिए एक मेथड ये हो जाएगा, मैंने इसके पहले क्या बताया था, ये हाँ, ये किसके इक्वल था? सही है भाई, 4 तक है, मान लो ये आपका 8 तक दे दे, 10 तक दे दे, शुरुआत तो कहां तक काउंट करते रहोगे, है ना? और इसी तरह अगर प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर के वर्ग का स्क्वायर होगा तो इसका सूत्र क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। सही है। अगर ये 4 तक का स्क्वायर है तो 4 गुणा 4 प्लस 1, ये बिल्कुल दिमाग में चलना चाहिए आपके, 2 गुणे 4। अभी तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, तुरंत आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, यहां से 4 गुणा 5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 6 कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा आपके पास ही। कोई दिक्कत किसी को? सही है। अब कौन से वर्ग बन रहे हैं ये देखो, अगर देखा जाए यहां पे आपके पास एक खाने वाले कितने वर्ग बनेंगे? एक खाने वाले कितने वर्ग बनेंगे बेटा? 16। ये सबको समझ में आ गया है? भाई ये भी एक बार समझ लो 30 कैसे आ रहा है। आप जब यहां पे 2 खाने पकड़ोगे, एक बना, देखो बना 1 2, ठीक, 2 खाने वाले, ये 3, ठीक, फिर ये पकड़ोगे 4, फिर ये ले लो 5, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये 7, फिर एक ये 8,
फिर ये कितने हो गए? 9 शायद हो गए। तो 2 खाने वाले कितने हो जाएंगे? 9। अब 3 खाने वाले देखो, कैसे देखोगे? 3 में क्या 3 ब्लॉक देख लो, एक ये बनेगा ऐसे बना, बराबर बराबर, हमें बराबर ही देखना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया? 4। ठीक, ये क्या हो गया? 3 खाने वाले। अब क्या बचा है? अब 4 खाने वाला बचा है, और क्या? 4 खाने वाला एक छोड़ दे, तीसरा है देखो, वर्ग में वर्ग की संख्या। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक। अगले देखो इसके बाद। अब कहता है आयत में वर्गों की संख्या। और भी बहुत प्रकार से बेटा फिगर बन सकते हैं, लेकिन ये है कि जैसे जैसे आप बढ़ोगे हर एक टाइप ऑफ फिगर के लिए कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई तरीका है ही। लेकिन कम से कम अगर आपके दिए स्टैंडर्ड फिगर आ जाते हैं या कहीं दिख जाते हैं तो आपको काउंट करने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखो यहां पे कहता है आयत है। अब आयत में क्या होता है? जहां पे रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा। यहां पे क्या था? रोज और कॉलम आपके पास इक्वल थे, है ना? यहां पे इक्वल नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कहते हैं यहां पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसे आ रहे है ना? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है। इसमें कैसे काउंट करेंगे वर्ग? देखो इधर, यहाँ पे 7 में ये इधर 7 डिवीजन दिखा रहा होगा, 7 खाने दिखा रहा है वर्टिकल, 5 दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे 7 गुणा 5 करो 35। अब बहुत ध्यान रखिएगा, इसको हम एक एक कम करते चलेंगे, इसको हम एक एक कम करते चलेंगे। 7 में एक कम किया 6, यहाँ पे 6 गुणा 4 एक कम किया, 6 में एक कम किया 5 गुणा 3, 5 में कम किया 4 गुणा 2, इसमें कम किया 3 गुणा 1। जहां पर आपके पास 1 आ जाएगा वहां पे रोक दोगे, क्योंकि 1 से कम करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी से गुणा करोगे 0 ही आना है। दोनों में से किसी भी भाग में एक एक कम करते हुए हम नंबर लिखते चलेंगे, संख्या लिखते चलेंगे, सबका गुणनफल निकालेंगे, और चाहे इसमें 1 आ जाए चाहे इसमें 1 आ जाए, आप वहीं पे रोक दोगे। ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? जोड़ो, 5 और 9 5 14 8 22 और 3 25, हासिल 2 3 2 5 2 7 और 1 8, 85 हो जाएंगे इसमें वर्ग। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, 3 4 5 है। ठीक है। 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1। सही है, कोई दिक्कत किसी को? मेथड ये है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, हो गया। मेथड देखकर एक बार अपने हाथ से लिख अवश्य लेना। इसके बाद अब देखो इधर, अगला टाइप कर दो। ये टाइप 8 9 हो जाएगा, जो भी टाइप है। इसको तो काउंट कर लो, ये तो ठीक ठाक है मेरे ख्याल। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 6 हो जाएंगे, आसान है।
है ना। 1 2 3 4 5 6 और कुछ दिख रहा है 8। वेरी गुड। ये भी तो भूल जाओगे यार, ये भूल जाओगे इसे। कितने हो जाएंगे 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अगर ऐसे बन जाए, दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है, 2 त्रिभुज ऊपर नीचे हैं। ये आपका स्टार, जो जनरली हॉट स्टार देखते हो कि कहीं स्टार बना हुआ, जनरली हम लोग ऐसे दिखाते हैं। सात। 1 2 3 4 5। और कितनी लाइनें हैं 5 है। 1 2 5 लाइन। देखो इधर, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। जितनी लाइन उतने 5 दिख गए हैं। 6। एक लाइन हो गया, ये लाइन, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। नहीं सॉरी, ये वाला हो गया। हाँ ठीक है। अब ये वाली लाइन 8, ये वाला, अब ये वाला 10 त्रिभुज बनेंगे। फिगर करते रहोगे धीरे धीरे, बस फिगर याद करोगे, अपने आप आपको याद हो जाना है। ठीक है, जितनी लाइन है उतने त्रिभुज। भाई ऐसा दिखेगा सीधे, मतलब कुछ चीजें आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते तुरंत याद हो जाएगा कि भाई ऐसा बनेगा तो सीधे 10 त्रिभुज, ऐसा बनेगा 8 त्रिभुज, ये बनेगा तो सीधे 8 त्रिभुज। सही है। इसी कॉम्बिनेशन फिगर्स होगी। अब इसके बाद आप जब अपने बुक के प्रश्न खोल के करोगे तो होता क्या है कि आप अगर काउंट करने जाओगे तो काफी टाइम भी लग जाएगा, हो सकता है कोई ना कोई फिगर छूट जाता है। अगर फिगर एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसी तरह से है, प्रैक्टिस करोगे तो सीधे इस प्रकार के मेथड से आप अलग अलग प्रकार के आकृतियां उसमें ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।